should be chosen and free will by the people and not force. And the rule of equality and democracy. All communism, all socialism. All communism, all socialism should be truthfully followed. They are like cage animals. They are. आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव डे। आज मेरे साथ है प्रोफेसर आई.टी. तिवारी। तिवारी जी उच्च शिक्षा क्षेत्र में काफी दिनों से कार्यरत है। पिछले 4 दशकों से ये कार्यरत है। ये विभिन्न यूनिवर्सिटी में कुल सचिव के पद पर कार्यरत रहे। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न भाषाओं में जैसे अवधी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं में इनका काफी कमांड है। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अनेक सारे काम किए हैं और लगातार करते चले आ रहे हैं। इन्होंने पिछले कई सालों में 10 पुस्तकों का इनका विमोचन हो चुका है। हाल ही में इनका सबरी और सरबरा नामक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। आइए इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किया है और आज जो रिटायरमेंट के बाद आप इस चीज को दोनों में क्या फर्क देखते हैं? देखिए, एक लंबा अरसा मेरा गुजरा है उच्च शिक्षा में और उच्च शिक्षा में लगभग सभी पदों पर मैं काम कर चुका हूँ। मेरा काम छत्तीसगढ़ में ज्यादा था और यकीनन चूंकि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ा था तो यूजीसी का काम था और यूनिवर्सिटीज का काम ज़्यादा रहता था। पर एक अच्छी बात ये रही कि मैं कई युवा पीढ़ी के संपर्क में रहा। 4 दशकों का समय एक लंबा कालखंड होता है और उसमें बहुत तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तरह के आंदोलन होते हैं और ये इनका सबका संबंध विश्वविद्यालयों से रहता है। कहीं ना कहीं खास करके विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से रहता है, क्योंकि मोटे तौर से देखा जाए तो वो एक दिशा देते हैं, चिंतन की दिशा देते हैं और बाद में पूरा समाज उसका अनुकरण करता है। तो उस क्षेत्र में मेरा काम रहा है। मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक रहा हूँ और 2023 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा काम ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में था और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से था, क्योंकि एक सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। तो इस लिहाज से भी भारतीय कला, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास आदि समझने का थोड़ा मौका मिला। लगातार काम करने का मौका मिला तो कुछ किताबें भी लिखी, 8-10 किताबें हैं हमारी। मेरा लेखन काम होता है अंग्रेजी में, हिंदी में और पीएचडी वगैरह कराते रहे तो लगभग 15 के आसपास पीएचडी प्रोड्यूस किए हैं। अभी 4-5 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे आते हैं जो इस पर काम करते हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में वक्त था 91-92 की बात है और विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के सक्रिय था। तो मैं उससे जुड़ा छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव में उसके संस्थापकों में से था विश्व हिंदू परिषद। इसके बाद वो शिला पूजन हुआ, कार सेवा हुई 2-3 दिन, मैंने उसमें भाग भी लिया और आखिरी कार सेवा जिसको हम पूर्ण आहुति मानते हैं वो जब हुई तो उसमें मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। जी, ठीक है। तो आया भी था और उसको देखा भी, क्योंकि जुड़ा हुआ था तो वहां देखने भी गया। और जाने के बाद साहब मेरी जो मतलब हालत की, वहाँ जो सक्रिय थे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हमारे नेता लोग, वो एक बुरे अनुभव के अलावा मैं उसको क्या है बुरा स्वप्न है। उस समय लगभग मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हम हिंदुस्तान में है ही नहीं, हम किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है ही नहीं। आपको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है, यानी मैं अगर किसी को ये बताता कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ तो वो ये मान लेते थे कि ये कम्युनल है। ये बड़ा बहुत बुरा वक्त था। दादा भी बहुत दिनों से सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और दादा भी बहुत कौतूहल है आपसे कुछ पूछने के लिए। मैं चाहूंगा दादा, आप
आपने बताया है कि वैचारिक संघर्ष यूनिवर्सिटीज में एंड अदर सेक्टर में जो आपने महसूस किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरा प्रश्न है, आप हमारे इस विषय में, सनातन के विषय में और हिंदू धर्म के विषय में जितना मुखर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी रहते हैं, प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपका क्या विचार है, ये बताइएगा। अरे सनातन का यूनिवर्सिटी से क्या लगाओ? देखिए ऐसा है ना, ये सभ्यताओं का एक तरह से संघर्ष है, और हमारे यहाँ जो ये संघर्ष चल रहा है ना, ये 1000 साल से चल रहा है। और मुल्कों में तो क्या हुआ कि एक आंधी सी आई और सब कुछ नष्ट हो गया और सब चले गए, और उनका इस्लामीकरण हो गया या उसको क्रिश्चियन मुल्क बना दिया गया। हिंदुस्तान में ये नहीं हो पाया। शिव जी के बारे में आपने पूछा, तो हमें विशेष तौर से वो प्रिय है, उसका एक कारण है। एक तो लखनऊ से है, और दूसरा जो सुधांशु जी का, जो उनको मैं एक पैकेज मानता हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री का बहुत गहरा ज्ञान भी मिलेगा, और बहुत ही सजगता मिलेगी, बहुत, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि वो ऐसे परिवार से आते हैं कि जो एक हमारी ज्ञान की परंपरा से जुड़े हुए लोग, तो उनका पूरा परिवार उनकी ज्ञान की परंपरा, हमारे हिंदुस्तान की जो ज्ञान की परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है। एक ऐसा आदमी जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी की। पिताजी प्रोफेसर हैं, माताजी भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर वो लखनऊ के हैं, तो लखनऊ की तहजीब, सनातन परंपरा का ज्ञान, और गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार। जी के बारे में आपने पूछा, तो हमें विशेष तौर से वो प्रिय है, उसका एक कारण है। एक तो लखनऊ से है, और दूसरा जो सुधांशु जी का, जो उनको मैं एक पैकेज मानता हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स भी मिलेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री का बहुत गहरा ज्ञान भी मिलेगा, और बहुत ही सजगता मिलेगी, बहुत, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि वो ऐसे परिवार से आते हैं कि जो एक हमारी ज्ञान की परंपरा से जुड़े हुए लोग, तो उनका पूरा परिवार उनकी ज्ञान की परंपरा, हमारे हिंदुस्तान की जो ज्ञान की परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है। एक ऐसा आदमी जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी की। पिताजी प्रोफेसर हैं, माताजी भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर वो लखनऊ के हैं, तो लखनऊ की तहजीब, सनातन परंपरा का ज्ञान, और जो विषय उन्होंने पढ़े उसका सबका ज्ञान, और इसके अलावा जो मैंने बताया ना, एक जो हमारी परंपरा है, चिंतकों की जो परंपरा है, उसके वो बाहर, तो वो राजनीति में है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़े शुभ संकेत। ऐसे लोग जो है ना, लोगों को, पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं, और उससे समाज का बड़ा कल्याण होता है। जिस तरह की वो बातें करते हैं और जितना उनका ज्ञान है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। हमने सुना है कि आप बहुत ज्यादा उनकी वीडियोस और तमाम डिबेट को देखते हैं। नहीं, वीडियो को देखते हैं और उनकी पूरी विचारधारा से अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी जो मेधा है ना, बड़ी प्रांजल मेधा है। आप जरा ध्यान से देखिए और कभी सुनिएगा उनको, उनके इंटरव्यू एक दो मैंने देखे, वैसे तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके शायद ही कोई इंटरव्यू हो या कोई वक्तव्य हो जो मैं उसको ना सुना हूँ, और कभी कभी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता हूँ। पता नहीं उन तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती है, पर ये मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि उनके बारे में कुछ सोचूं, उनके बारे में कुछ कहूँ, वो कुछ कह रहे हैं तो सुनूं, क्योंकि हमको सीखने को मिलता है। हम लोग प्रोफेसर्स हैं, तो एक दो विषय के हैं,
लेकिन उनके पास जो ढेर सारी चीजें हैं ना, वो सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। और फिर जिस तमीज से वो और जिस तहजीब से वो अपने आप को पेश करते हैं, वो एक अद्भुत है। वो कोई लखनऊ वाला ही कर सकता है। कि जहां उसको बुद्ध तत्व दिखे, जहां उसको ज्ञान दिखे, उसको वो नमस्ते करे, उसको वो सलाम करे। ये उसकी नैतिक ड्यूटी है और हम सबको करना चाहिए। अच्छे लोग हैं। अब चूंकि ये एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको अपने ज्यादा नजदीक पाता हूँ। कुछ हद तक जो है हिंदू परिषद से अच्छे से जुड़ा था। और ये सही है, मैं इस चीज का कभी जिक्र तो नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर मुकदमे भी चले कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में इनका हाथ था। अच्छा। और फोटो वगैरह भी कुछ हमारे जर्नलिस्ट मित्र थे, आप लोग माफ कीजिएगा, आप लोग भी जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी पता नहीं कहाँ से वो उस जमाने में फोटो एडिटिंग करके वो छाप दिया, सब किया। छत्तीसगढ़ में एक अभी तो कम हो गया है राज्य शासन की वजह से, और जो जिस तरह से सरकार ने काम किया है कि वो 2-1 साल में नक्सलवाद तो पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, ये दिखता है वहां जाइए अब तो। लेकिन मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब ये जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, तो नक्सलिज्म भी वहां पीक पर था। और ऐसे तत्व तो यूनिवर्सिटीज में और सारी संस्थाओं में पहले से घुसे पड़े। इसका मतलब आपको बहुत झेलना पड़ा। बहुत झेलना पड़ा, मुकदमेबाजी भी झेलना पड़ा और धमकियां भी मिलती थी। लेकिन एक ऐसी चीज होती है ना, विचारधारा के स्तर पर हमारी विचारधारा इसलिए नहीं है कि हमने कोई विचारधारा ओढ़ी है। भाई मैं हिस्ट्री में मेरा गहरा इंटरेस्ट है, वेद पुराण शास्त्र इनकी इज्जत करता हूँ, इनके जानने वालों की इज्जत करता हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, इस नाते से इससे जुड़ा हूँ। तो हर सोचने वाला आदमी जिसको देश की चिंता है वो सनातन से जुड़ाएगा और जुड़ना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना